विंड ब्रेकर एनिमे के पहले एपिसोड में हमें किसी को रोप के ऊपर चलते हुए दिखाया जाता है। वो पर्सन कुछ देर तक उस रोप के ऊपर चलता है घबराते हुए। तभी वहाँ पर एक तेज हवा का झोंका आता है एंड उस पर्सन को फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि कुछ लड़कियां बात कर रही होती हैं उस पर्सन के बारे में कि इसने फिर से लड़ाई की, ये बेकार है। एंड वो पर्सन रोप के ऊपर कुछ कदम आगे बढ़ता है एंड इस बीच हमें बहुत से लोगों से ये कहते हुए दिखाया जाता है कि ये रोप पे जो पर्सन चल रहा है वो बहुत ही ज्यादा लड़ाई करता है एंड इसी वजह से इसके आसपास के सभी लोग इसे इस बात के लिए हमेशा ताना देते रहते हैं। अब हमें ये दिखाया जाता है कि बहुत से लोग इस लड़के को या फिर जो भी मेन पर्सन है जो भी रोप के ऊपर चल रहा है उसे बहुत ही ज्यादा बुरा कह रहे होते हैं, जिसका वजह से वो पर्सन रोप के ऊपर से गिर जाता है। फिर हमें एक रूम के अंदर एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि इस एनिमे सीरीज का मेन कैरेक्टर है। वो लड़का अभी अभी सोकर जागा हुआ होता है एंड बेड पर अभी बैठा हुआ होता है। फिर हमें बाहर के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर हमें बहुत से प्लेसेस को दिखाया जाता है एंड हम उसी लड़के को चलते हुए भी देखते हैं। एंड फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसे बहुत से बुरे लोग या फिर कुछ लड़के घेर कर खड़े हुए होते हैं। वो लड़की उन लड़कों से कह रही होती है कि मैंने तुम्हें कहा मुझे जाने दो, तो वो लड़के कहते हैं ऐसा मत कहो। बेसिकली यहाँ पर ये सभी लड़के मिलकर उस लड़की को छेड़ रहे होते हैं। अब वो लड़की वहाँ से जाने लगती है तो उसमें से एक लड़का उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है, जिसपे वो लड़की कहती है छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। एंड इन सभी को ऐसा करता देखकर हमारा मेन कैरेक्टर भी वहीं होता है, तो वो उस लड़के के कंधे पर हाथ रखता है एंड कहता है तुम्हें ऐसी बेकार चीजें दिन के उजाले में नहीं करनी चाहिए। एंड इस पे वो दूसरा पर्सन कहता है तू कौन है बे, मेरे रास्ते से हट, मेरे बीच में मत आ। इतना कहकर वो पर्सन मेन कैरेक्टर को एक पंच मारने की कोशिश करता है, मगर हमारा मेन कैरेक्टर उस पंच से बच जाता है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर का फेस दिखाया जाता है जिसके 2 रंग के बाल है एंड 2 रंग के आंखें भी। फिर मेन कैरेक्टर उस दूसरे पर्सन को पीट देता है। उस पर्सन को पीटने के बाद मेन कैरेक्टर कहता है तेरे भेजे में ऐसा क्या चला जिससे तुझे लगा कि तू स्ट्रॉन्ग है, और मेरा नाम एंड मेरा फेस याद रखना। जो स्ट्रॉन्ग है वो मुझसे लड़ने के लिए आ सकते हैं और जो वीक है वो मुझसे डर कर भाग सकते हैं, और मैं हूँ हारुका साकुरा फूरन हाई स्कूल से। फिर सभी बुरे लोगों को पीटने के बाद एंड उस लड़की को बचाने के बाद हमारा हीरो साकुरा वहाँ से जाने लगता है। फिर वो लड़की दौड़कर साकुरा के पास जाती है एंड उसे थैंक्स कहती है। लड़की के इस बात को सुनकर साकुरा आजू बाजू देखने लगता है कि ये लड़की किससे बात कर रही है एंड फिर उस लड़की से साकुरा पूछता है कि क्या मैं। लड़की भी कहती है यहाँ पर और कोई है। लड़की के इस बात को सुनने के बाद साकुरा शर्मा जाता है, साथ ही गुस्से में कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ या फिर मैंने तुम्हें बचाया है या फिर और कुछ। फिर इसके बाद वो लड़की साकुरा से पूछता है कि क्या तुम भूखे हो, तो साकुरा कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। फिर साकुरा एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है जहाँ पर वो लड़की उसे कुछ खाने के लिए देती है, साथ ही उससे ये भी कहती है कि अच्छा तो तुम इस टाउन से बाहर के हो, एंड इसलिए उस लड़की ने साकुरा को इससे पहले इस टाउन में नहीं देखा था। साथ ही उस लड़के से हमें पता चलता है कि ये टाउन हमेशा से ही खतरनाक रहा है, क्योंकि इस टाउन में बहुत सारे गैंग्स रहते हैं और यहाँ पर जितने भी मैक्सिमम पीपुल्स है या फिर यहाँ के जो लोग हैं वो बाहर से ही आए हैं एंड ये लड़की भी बाहर से ही आई है एंड इस लड़की का नाम कोतोहा है। लड़की के इतनी सारी बातों को सुनने के बाद साकुरा को यह समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की इतना ज्यादा मुझसे बातें क्यों कर रही है, क्योंकि अभी अभी मैंने तो 5 लौंडों को पीटा है। कोई और लड़की होती तो वहाँ से डर कर भाग जाती। अब साकुरा इतना सोच ही रहा था कि तभी कोतोहा कहती है कि तुम खाओगे नहीं, तो साकुरा खाता है एंड उसे वो खाना बहुत ही ज्यादा यम्मी लगता है। तो साकुरा कोतोहा से पूछता है कि क्या मैं इस खाने को टेक ऑफ कर सकता हूँ, जिसपे कोतोहा को कुछ समझ नहीं आती है, क्योंकि साकुरा का कहने का मतलब था कि क्या मैं इस खाने को बाहर ले जा सकता हूँ। साकुरा के इस बात पर कोतोहा कुछ भी नहीं कहती है तो साकुरा भी चुप हो जाता है। फिर कोतोहा साकुरा को देखकर कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा अजीब लगते हो देखने में, तुम्हारे 2 रंग के बाल हैं एंड 2 रंग के आंखें भी। कोतोहा को साथ ही में यह लगती है कि शायद साकुरा ने अपने बाल को डाई किया है एंड आंखों में एक दूसरे कलर का लेंस लगाया है। सर उठाकर साकुरा गुस्से में कहता है कि तुम्हें कोई समस्या है क्या, कि तभी कोतोहा साकुरा के बहुत ज्यादा करीब आकर कहती है कि वाह तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल मार्बल के जैसी लगती है देखने में। एंड कोतोहा को अपने करीब देखने के बाद साकुरा फटाक से दूर हट जाता है एंड कहता है कि तुम मेरे करीब क्यों आ रही हो, तुम्हें मुझसे फाइट करना है क्या। तो कोतोहा कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साकुरा को कोतोहा बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है, क्योंकि जितने भी लोग अब तक साकुरा से मिले हैं वो या तो साकुरा से दूर भागते हैं या तो साकुरा को ही खुद से दूर कर देते हैं, मगर अजीब चीजों को देखने का आदत होता है कोतोहा को, तो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। साकुरा बताता है कि क्योंकि लड़ाई में फेस या फिर लुक्स का मैटर नहीं होता है तो इसलिए मैं फूरिन में आया हूँ। फिर हमें फूरिन के बारे में बताया जाता है कि लोएस्ट रैंक एंड स्ट्रॉन्गेस्ट रैंक के बीच में हमेशा ही लड़ाई होती रहती है
और ये लड़ाइयाँ पूरे साल ही होती रहती है। साल के किसी भी खास दिन पर भी यह लड़ाई नहीं रुकती है। एंड साकुरा यहाँ पर आया है टॉप की पोजीशन हासिल करने के लिए। ये बातें कोतोहा को अजीब लगती है। साथ ही साकुरा ये कहता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो लोएस्ट रैंक पे है एंड जो हारते रहते हैं उनके पास कुछ भी नहीं होता है खोने के लिए। और लड़ाई करके नंबर 1 बनना साकुरा को बहुत ही ज्यादा पसंद है। एंड कोतोहा ये फील करती है कि साकुरा यहाँ पर सिर्फ लड़ने के लिए आया है और साकुरा को इस जगह से काफी सारे होप्स हैं। फिर कोतोहा साकुरा को चिढ़ाते हुए कहते हैं कि अच्छा तो ये बात है, तो इसलिए तुम स्कूल ना होने के बाद भी यूनिफॉर्म पहन कर रखते हो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। कोतोहा के इस बात पर साकुरा कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर जल्दी में आया हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिला है अब कपड़े चेंज करने का। तो कोतोहा कहती है अच्छा तो तुम स्कूल लाइफ देख रहे हो। एंड कोतोहा के इन बातों को सुनकर साकुरा गुस्से से उठ जाता है एंड फिर कहता है मैं तुम्हें बाहर बताऊंगा। एंड इन दोनों के बहस में एक बूढ़ा सा अंकल वहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसने खाना खा लिया होता है। साथ ही वो कोतोहा से कहता है कि कोतोहा बेटे मैंने खाना खा लिया है और पैसे वहीं पर छोड़ दिए हैं। फिर कोतोहा भी उस बूढ़े के पास जाती है और साकुरा इन दोनों के बातों के बीच में बोलते हुए कहता है कि अंकल जी आपका ये छूट गया है। फिर वो ग्रैंडपा साकुरा को थैंक यू कहता है एंड वहाँ से चला जाता है। साथ ही साकुरा भी बाहर निकल जाता है। हम साकुरा के हाथों में कुछ कैंडीज को देखते हैं जो कि उसे कोतोहा ने दिया होता है। होटल के अंदर कोतोहा साकुरा को ये बताती है कि जो बैग अभी ग्रैंडपा को साकुरा ने दिया था वो एक गिफ्ट का बैग था उस ग्रैंडपा के ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए। इस बात को सुनकर साकुरा ब्लश करने लगता है। तो इस पे कोतोहा पूछते है कि तुम ब्लश क्यों कर रहे हो। तो साकुरा बताता है कि क्योंकि ऐसा मेरे साथ रोज नहीं होता है। एक बार मैंने एक बूढ़े की वॉलेट लौटाकर उसकी हेल्प की थी तो उसने मुझे सभी के सामने उसका चोर कह दिया। एंड साकुरा इन सभी बातों से हमें यह पता चलता है कि साकुरा किसी पर भी आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पाता है। फिर कोतोहा साकुरा को कहती है कि तुम भले ही फॉरेन स्कूल में जा रहे हो लेकिन तुम कभी भी उस स्कूल के टॉप पर नहीं आ पाओगे, क्योंकि जिस तरह से अभी तुम हो ऐसे तो तुम कभी भी टॉप पर नहीं आ सकते हो। साथ ही कोतोहा कहती है कि तुम्हें तो कोई देखेगा भी नहीं। एंड इस बात पर साकुरा गुस्सा हो जाता है एंड कहता है कि तब तक कि जब तक उन्हें पता न चले कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। साकुरा के इस बात को सुनने के बाद भी कोतोहा अब भी यही कहती है कि भले ही तुम स्ट्रॉन्ग हो लेकिन तुम फिर भी टॉप पर नहीं पहुँच सकते हो। कोतोहा का ऐसा कहने के पीछे रीजन ये था कि साकुरा अभी अकेला है इसलिए वो टॉप पर नहीं पहुंच सकता है। साकुरा कोतोहा की इस बात को सुनकर कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं जब तक स्ट्रॉन्ग हूँ मुझे किसी के ऊपर भी रिलाई करने की जरूरत नहीं है। कोतोहा साकुरा को ये भी बताती है कि मैं तुम्हारे फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, तुम्हें फॉरेन के स्कूल के स्टूडेंट से मिलना चाहिए। एंड अगर तुम ऐसा करते हो तो मुझे यकीन है कि तुम समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। फिर हम प्रेजेंट में साकुरा को देखते हैं जो कि रोड पर खड़ा हुआ होता है। सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ हमें बहुत से लड़कों को शहर में तोड़फोड़ करते हुए दिखाया जाता है। इन सभी को ऐसा करता देखकर एक स्टोर की महिला किसी को फोन मिलाती है। फिर हम उसी लड़के को देखते हैं जिसे साकुरा ने पहले पीटा था। अब वो लड़का ग्रुप में आया होता है साकुरा को पीटने के लिए। इन सभी को देखकर साकुरा इन्हें इग्नोर करके जाने लगता है। तो वो लड़का साकुरा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि कम ऑन, मुझे इग्नोर मत करो, तुमने ही तो मुझे कहा था कि मुझे तुम्हारा फेस याद रखना है, तुम्हारे नाम को याद रखना है। एंड मैं ऐसे फेस एंड नाम को कैसे भूल सकता हूँ। साकुरा के बाल और आंखों को नोटिस करने के बाद उस लड़के को लगता है कि ये तो असली है एंड इसलिए वो लड़का साकुरा को बिल्ली कहते हुए चिढ़ाता भी है। एंड साकुरा को इस लड़के की इस बात को सुनकर ये फील आता है कि अब ये नॉर्मल हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि साकुरा को हमेशा और लोगों ने धुतकारा है। एंड साकुरा को अगर कोई ऐसा पर्सन मिलता है तो साकुरा उसे पीटता है, क्योंकि ऐसा करके साकुरा को ये फील आता है कि अब वो उससे तो अच्छा ही है। साथ ही साकुरा को कोतोहा को वो बात याद आती है जब कोतोहा ने कहा था कि तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते हो एंड तुम कभी भी अकेले होकर फॉरेन के टॉप पर नहीं पहुंच सकते हो। फिर वो दूसरा बंदा कहता है कि लगता है हमने गलत आदमी को पकड़ लिया है, ये चूजा कुछ भी नहीं कर सकता है। एंड उस पर्सन के इस बात को सुनकर साकुरा उसे एक पंच मारता है एंड कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं, तुमने मुझे अकेला छोड़ा था। और इतना कहने के बाद साकुरा एक एक करके सभी से फाइट करने लगता है एंड उन्हें पीटने लगता है। इस बीच साकुरा पे कई लोग कई सारे तरीके से अटैक करते हैं। एक बंदा बैट से भी अटैक करता है मगर साकुरा सभी से बचते हुए सभी को पीट देता है। अब इस बीच एक बंदा साकुरा से डरकर भाग रहा होता है एंड दूसरी तरफ कोतोहा भी आवाज सुनकर अपने रूम से बाहर आती है। तो वो बंदा कोतोहा को पकड़ लेता है साकुरा को डराने के लिए एंड एक चाकू को कोतोहा के गले पे रख देता है। दूसरी तरफ साकुरा दौड़कर आता है और उस बंदे को मारने के साथ ही कोतोहा को बचा लेता है। एंड इस पे कोतोहा साकुरा को थैंक यू कहती है। तो साकुरा कहता है कि मुझे ये पसंद नहीं है कि फाइट में लोग चाकू का यूज करते हैं। फिर साकुरा उस मेन पोर्शन के मुंह पे एक लात मारता है, क्योंकि वो मेन पोर्शन साकुरा पे हमला करने के लिए आ रहा था। इसके बाद सभी गैंग मेंबर साकुरा पे एक साथ ही हमला करने लगते हैं एंड साकुरा भी एक एक करके सभी को पीट रहा होता है। एंड साकुरा इस बीच ये सोचता है कि शिट, ये लड़ाई कहीं भी नहीं जा रही है क्योंकि मैं इस लड़की को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। एंड इस पे साकुरा खुद से ये पूछता है कि एक मिनट में इसे क्यों प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। इतना होने के बाद फिर से लड़ाई शुरू होता है एंड साकुरा सभी को एक एक करके पीटने लगता है। दूसरी तरफ कोई चाकू को उठाता है एंड साकुरा के पैर पर
चाकू से हमला कर देता है। साकुरा नहीं बच पाता है क्योंकि वो दूसरे लोगों से लड़ रहा होता है। एंड इसी वक्त एक पर्सन भी बैट से साकुरा पे हमला करता है, मगर साकुरा बच जाता है। एंड वो कहता है मैं इसीलिए किसी और लोग से या फिर किसी से भी नहीं उलझना चाहता हूँ। कोतोहा ये कहती है कि साकुरा, एंड साकुरा ये सोच रहा होता है कि सीरियसली मैं ये क्या कर रहा हूँ। एंड इसी पॉइंट पे एक पर्सन बैट उठाकर साकुरा पे हमला कर देता है। एंड साकुरा आंखें बंद कर लेता है। एंड हमें साकुरा को दिखाया जाता है जहाँ पर साकुरा से कोई ये कहता है, हे तुम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, तुमने अब तक बहुत मदद की है। फिर साकुरा आंखें खोलता है तो वो देखता है कि एक फॉरेन स्कूल का कोई स्टूडेंट है। एंड उस स्टूडेंट ने उस बैट के हमले को खुद पे लिया होता है। साथ ही वो स्टूडेंट कोतोहा से कहता है कोतोहा-चान। एंड कोतोहा उस आवाज को सुनकर खुश हो जाती है। एंड वो पर्सन कहता है प्लीज मुझे ये मत कहो कि तुम मुझे नहीं बता सकती थी कि तुम अभी प्रॉब्लम में हो। एंड वो पर्सन बेसबॉल बैट को पकड़कर उस बेसबॉल बैट वाले पर्सन को इतनी तेज मारता है कि हम उस अटैक को देख भी नहीं पाते हैं। एंड बाकी गैंग मेंबर्स इस पर्सन को देखकर डर रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ इस पर्सन के भी गैंग के कुछ लोग आते हैं। एंड ये पर्सन बेसबॉल बैट को तोड़कर बाकी सभी लोगों को धमकाने लगता है। एंड इस पर्सन का गैंग मेंबर भी इन्हें सपोर्ट करता है। साथ ही साकुरा को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि फॉरेन के स्टूडेंट्स मेरी क्यों हेल्प कर रहे हैं। एंड क्राउड में से कोई ये कहता है ये तो फॉरेन का हिरागी है। साथ ही क्राउड में से एक पर्सन ये भी कहता है कि डर क्यों रहे हो, ये तो बस 4 हैं, तो हमला करो उन पर। एंड सभी लोग हमला करने के लिए दौड़ने लगते हैं। एंड हमें हिरागी से पता चलता है कि इस पर्सन का नाम मात्सुमोतो है। एंड लॉलीपॉप वाले का नाम काजी है। एंड लास्ट पर्सन का नाम यानागिदा है। एंड फिर यहाँ पर गैंग वॉर हो जाता है। एंड एक एक करके यानागिदा एंड बाकी लोग बाकी दूसरे गैंग के मेंबर्स को पीटने लगते हैं। दूसरी तरफ साकुरा के ऊपर भी एक पर्सन अटैक करने के लिए आता है, तो हिरागी साकुरा को बचा लेता है एंड कहता है कि लड़ नहीं सकते हो तो कहता है कि तुम दूर रहो क्योंकि ये सभी बंदे मेरे शिकार हैं। तो हिरागी कहता है कि तू बीच में आना भी मत क्योंकि तुझे बचाने के चक्कर में मैं भी पीट सकता हूँ। इतना बोलकर हिरागी एक पर्सन को किक मारता है। एंड फिर इन दो गैंग के बीच के लड़ाई को बाकी लोग भी अपने घर के खिड़की में खड़े होकर कह रहे होते हैं कि लड़ो। एंड बाकी पर्सन को खिड़की पे खड़े होकर चीयर करते हुए देखकर साकुरा को समझ नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। तो कोतोहा बताती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि ये टाउन अनसेफ था, मगर रिसेंटली बहुत से गैंग एक दूसरे में टीम में फाइट करते हैं। साथ ही कोतोहा से हमें पता चलता है कि 2 साल पहले ही फॉरेन के स्टूडेंट्स ने खुद की गैंग बनाकर बाकी गैंग मेंबर्स को पीट पीट कर ऐसा हाल कर दिया था कि वो अब फॉरेन के स्टूडेंट्स से डरते हैं। एंड ये टाउन अभी शांति से रहता है। एंड इस शांति को ऐसे ही रखने के लिए फॉरेन के स्टूडेंट्स ने कुछ रूल्स बनाए। एंड जो भी इन रूल्स को तोड़ता है उन्हें फॉरेन के स्टूडेंट्स तोड़ते हैं। एंड फॉरेन के स्टूडेंट्स के इन्हीं कामों के वजह से सभी लोगों ने फॉरेन के स्टूडेंट्स को या फिर फॉरेन के गैंग्स को एक नाम दिया है जिसका नाम है बोफोरेन, द गार्डियंस ऑफ द नाइबरहुड, विंड ब्रेकर। हाँ, इन गैंग का असल नाम जो कि नाइबरहुड ने दिया है वो है विंड ब्रेकर। फिर सभी लोग विंड ब्रेकर गैंग को थैंक यू कहते हैं क्योंकि विंड ब्रेकर ने इन्हें बचाया है। एंड कोतोहा बताती है कि जो कमजोर थे वो पहले बेकार होते थे, अभी नहीं, क्योंकि अभी उन्हें बचाते हैं स्ट्रॉन्ग लोग। हालांकि फाइटिंग तो अभी भी होती है। एंड ये सभी बातें सुनने के बाद साकुरा को लगता है कि ये तो अजीब है क्योंकि ये सभी लोग अभी तो हीरो ऑफ जस्टिस के जैसा लग रहे हैं। एंड सभी लोग हिरागी एंड उसके गैंग की तारीफ कर रहे होते हैं। साकुरा निराश फील कर रहा होता है कि तभी कुछ लोग साकुरा की भी तारीफ करने लगते हैं। एंड एक बूढ़ी लेडी फर्स्ट एड को लेकर आती है साकुरा के पैर के चोट को ठीक करने के लिए, मगर साकुरा घबरा कर उस बूढ़ी को रोक देता है। तो कोतोहा साकुरा को ये समझाते हुए कि यहाँ के लोग तुम पर डिपेंड करते हैं, साकुरा के पैर का इलाज करने लगती है। साकुरा कोतोहा के इस बात पर गुस्सा होता है तो कोतोहा समझाते हुए कहती है कि मुझे पता है कि साकुरा तुम अभी भी दूसरे लोगों को बचाना चाहते हो क्योंकि तुमने मुझे भी बचाया है। फिर साकुरा सभी लोगों को देखता है एंड देखने के बाद दौड़ कर भागता है एंड इस पर्सन को एक लात मारता है। गार्डियन, प्रोटेक्शन, बुरे लोग, अच्छे लोग और लड़ाई, ये सब तो मजेदार है। एंड साकुरा को ऐसा करता देखकर कोतोहा एंड बाकी लोग शुरू में शौक होते हैं, मगर कोतोहा स्माइल करती है। एंड इस तरह से एक ऐसा लड़का जो कि सभी से हेटेड फील करता था, वो सभी से डरता था और सभी से नफरत करता था, मगर अब वो इस टाउन का हीरो बनने वाला है। एंड इस तरह से विंड ब्रेकर एनिमे सीरीज का पहला एपिसोड खत्म होता है। अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को करो लाइक। एंड तुम चाहो तो मेरी बाकी वीडियोस को देख सकते हो, खासतौर से 100 गर्लफ्रेंड वाली प्लेलिस्ट को पक्का से चेक कर लेना। मैं मिलूंगा किसी और नई वीडियो में। अंटिल देन पीस।